हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKICC। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं JKSS पे अकाउंट असिस्टेंट का GS पोर्शन कवर कर रही हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या टॉपिक सेलेक्ट किया था, आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेलेक्ट किया था। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 50 जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी स्कीम्स हैं, वो शॉर्टलिस्ट की हुई हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स आउट ऑफ 120 प्लस स्कीम्स हैं, तो उसमें से हमने 50 सेलेक्ट की हैं। तो उसी में से आज हम 10 डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आज जो बोर्ड पे दिख रही हैं आपको, ये सिर्फ 3 स्कीम्स हैं। नेक्स्ट हम लेटर ऑन कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड से। अब सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड पे हमें क्या पता चलता है? एनालिसिस पता चलता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। उसी तरह से जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड नाम से पता चल रहा है आपको, सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं हम। और सॉइल हेल्थ कार्ड क्या बताएगा? हमारे सॉइल की एनालिसिस करके बताएगा कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं। अब जब सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की तो वो कब लॉन्च हुई? आपके 2015 में लॉन्च हुई है, ठीक है। और ये किसको इशू किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, सॉइल की बात है तो फार्मर्स की बात आएगी, लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो फार्मर्स को ये इशू किए जाते हैं। विच कैरीज क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल फार्म्स। अब क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस का मतलब क्या है कि जैसे आपकी सॉइल है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, मतलब एक पर्टिकुलर सपोज पोटेशियम वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशन जो आपकी इसके लिए आपका SHLs इस्टेब्लिश की जाती हैं, सॉइल हेल्थ लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। जब एनालिसिस किया जाता है तो क्या बताया जाता है कि अगर कोई एक न्यूट्रिएंट, सपोज हमने पोटेशियम की बात की, कोई एक न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ पे, या अगर कोई भी क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट की ग्रोथ चाहिए होती है ज़्यादा, उसके अबंडेंस चाहिए होती है, तो उसी बेसिस पे हम उनको क्रॉप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि आप ये वाला क्रॉप वहाँ पे उगाओ, ये वाली चीज़ इस क्रॉप के लिए सही है तो आप ये वाली चीज़ वहाँ पे उगाओ, ठीक है। लाइकवाइज उसी तरह इनके क्या कहा जाता है, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपकी जो सॉइल है, अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट लैक कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हम उसमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप इसमें ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करो और साथ में क्या करो, फर्टिलाइज़र्स भी ऐड करो, क्योंकि आपके जो सॉइल की हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। उस पर हम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम इनको क्रॉप उगाने की भी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि आपका सॉइल की हेल्थ ऐसी है, यहाँ पे ये वाले न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं या कम हैं, तो उस बेसिस पे आप ये वाला क्रॉप वहाँ पे लगाओ। अब सेकेंड है इसमें कि कंटेन्स द स्टेटस ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स। अब इसमें 12 पैरामीटर्स की बात की गई है। 12 पैरामीटर्स कौन से होंगे? फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, आपके न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। जैसे आपका पोटेशियम की कंसंट्रेशन वगैरह या pH की बात करें तो वो किस में आ जाएगा? पैरामीटर्स में आ जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना कि 12 पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद क्या है, फार्मर्स कैन ट्रैक सॉइल सैंपल्स ऑन SHC पोर्टल। अब यहाँ पे SHC पोर्टल जो है, इन्होंने क्या किया हुआ है, SHC पोर्टल क्या किया है, इनिशिएट किया है, आपका पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल आपको पता है ऑनलाइन डोमेन होता है, ठीक है। वो किस लिए बनाया है कि हम जो हैं, कोई भी फार्मर जैसे जिसने भी सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो क्या कर सकता है, अपने सॉइल की जो सैंपल्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें रखा गया है। अब बात करें हम कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है ये SHL सेटअप करने के लिए और अंडरटेक टेस्टिंग के लिए कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, तो वो है कौन है, आपके विलेज के यूथ और फार्मर्स अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है, 40 साल की उम्र तक, ठीक है। जो भी फार्मर्स हैं और आपके जो यूथ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो क्या बना सकते हैं, आपकी लेबॉर्ट्रीज बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और क्या करेंगे, वहाँ पे टेस्टिंग होगी। किसकी टेस्टिंग होगी? क्योंकि हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, वहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें असिस्टेंस भी दी जाती है। 2500 पर हेक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 2500 रुपीज़ दिया जाता है पर हेक्टर के हिसाब से। 1 हेक्टर लैंड के लिए कितना दिया जाएगा? 2500 दिया जाएगा। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि वो क्या वहाँ पे क्या कर सकें, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जब फर्टिलाइजर्स ऐड करके या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या है,
और असिस्टेंस किस लिए प्रोवाइड की जाती है, मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स सेटअप करने के लिए भी उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। उनको खुद से पैसे नहीं लगाने हैं, उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंडर ये सब चीज़ें उनको मिल रही है। इसी के साथ आपकी एक स्कीम कवर हो गई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपकी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये लॉन्च हुई थी आपकी 1998 में, ठीक है। किसने की थी, मिलकर आरबीआई और नाबार्ड ने मिलकर ये स्कीम स्टार्ट की है। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में एक और आपने बात याद रखनी है कि ये किसने बनाई, बेशक आइडिया किसने दिया था इसका, नाबार्ड ने दिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वी गुप्ता कमेटी, ठीक है। वी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्रिपेयर किसने किया था ये स्कीम को, नाबार्ड ने किया था। और स्टार्ट किसने किया है, नाबार्ड और आरबीआई ने मिलकर स्टार्ट किया है। अब आरबीआई आपको ऐसे याद रखना है आपने कि ये जो है आरबीआई, ये क्रेडिट कार्ड से आप इसको थोड़ा दिमाग में रख सकते हो। अब किसान की बात हो रही है तो नाबार्ड आप याद रखें, किसान की बात हो रही है तो आप क्या याद रखेंगे, नाबार्ड याद रखेंगे। और क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है तो आप आरबीआई को याद रखें, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, अच्छा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्यों अवेलेबल करवाई गई, ठीक है। किसान की जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है ये क्यों अवेलेबल करवाई गई, क्योंकि जो फार्मर की फाइनेंशियल नीड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। कभी कभी किसी फार्मर की बात ले लेते हैं, अगर वो गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, वो खाद कहाँ से लाएगा, ठीक है, वो क्रॉप्स कहाँ से लाएगा, तो उसके लिए क्या है ये स्कीम इनिशिएट करवाई गई। अब क्रेडिट कार्ड आपको पता है कि जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, विदाउट रेफरिंग टू द अमाउंट इन आवर अवेलेबल अकाउंट बैंक्स, हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाद में जो आपका बैंक है वो उसको रिकवर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें लिखा हुआ है टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। वही सेम बात आ गई कि फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब इंसान के बैंक से नहीं मतलब कि इंसान के खुद के पैसे नहीं लग रहे हैं इसमें, किसके लग रहे हैं, आपको जो बैंक से लोन ले रहा है, लोन के बेसिस पे ये चीज़ उसको मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के थ्रू उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अब इसमें ये चीज़ आपने एक और याद रखनी कि अप टू 3 लाख उसको क्रॉप लोन मिलता है। कितने लाख, 3 लाख तो उसको क्रॉप लोन मिल रहा है। अब क्रॉप लोन मीन्स क्रॉप उगाने के लिए उसको लोन मिल रहा है, ठीक है, इसमें समझाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कि ये कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय कॉर्पोरेट बैंक्स, आरआरबीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू आउट द कंट्रीज, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखने, कौन कौन, कॉर्पोरेट बैंक्स, आरआरबीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। ये आपको डिटेल में आपकी इकोनॉमिक क्लास में पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्कीम कवर्स रिस्क ऑफ केकेसी होल्डर्स अगेंस्ट डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। अब फॉर इंस्टेंस कोई फार्मर है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है एक्सीडेंट में वो डिसेबल हो जाता है, उसको भी कौन कवर करता है, ये स्कीम कवर करती है, ठीक है। उस रिस्क को भी कौन कवर कर रही है, आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कवर कर रही है। और अभी एट अराउंड 6.95 करोड़ एक्टिव केसेस हैं, किसके, केसीसीज के, ठीक है। इतने सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं इस स्कीम के साथ। और ये बहुत ही इजी स्कीम है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी आप एसबीआई में जाइए, कहीं भी जाइए, आप क्या कर सकते हो, उनकी साइट्स पे जाइए तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कार्ड वैलिडिटी की बात करें तो इसकी कार्ड की वैलिडिटी कितनी ईयर्स की होती है, 5 ईयर्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आपको जो याद रखने वाली है कि इसका फ़ायदा कौन कौन उठा सकते हैं, ठीक है। आपके जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके जो लोग हैं जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो है आपका फिशरमैन है, ठीक है, मछुआरे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आपका, ठीक है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से, फिशरीज से रिलेटेड है, वो सब इस जो है स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होती हैं, ये लेडीज़, मोस्टली लेडीज़ ही ये बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि मोहल्ले की 10 लेडीज़ मिलकर क्या करती हैं, अपनी अपनी सेविंग्स डालती हैं। जैसे कमेटीज़ डालते हैं ना, किटी पार्टीज़, किस लिए सुना होगा, किटी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, कमेटीज़ वगैरह का होता है बीच में। उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं, सॉर्ट ऑफ वो अपनी सेविंग्स इकट्ठे करती हैं, ठीक है, सेविंग्स ऐड करती हैं, ठीक है। फिर वो क्या होता है, डॉक्यूमेंटेट वो रिटन फॉर्म में, आपके चिट्स फॉर्म में क्या करते हैं, निकालते हैं कि पहले इसकी कमेटी निकलेगी फिर उसकी कमेटी। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही कहा जाता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम उड़ान की, ठीक है। और इसमें क्या रह गया आपका, हाँ, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होते हैं। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी कि यूथ और फार्मर्स ऑफ एज 40। इसके लिए कौन होते हैं आपके 18 से 75 ईयर्स तक, ठीक है। 18 से 75 ईयर्स तक जितने भी आपके फार्मर्स हैं या कोई भी रिलेटेड पर्सन जो मैंने आपको ग्रुप्स बताए, ठीक है, वो किसके लिए, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू उड़ान। इसका उड़ान का है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसका मतलब ये सिविल एविएशन से रिलेटेड है, ठीक है, प्लेन से रिलेटेड है, ठीक है। आम नागरिक मतलब कॉमन मैन से रिलेटेड है, कॉमन सिटीजन से रिलेटेड है। अब बात करें कि ये क्या है, ये है एक इनोवेशन स्कीम, ठीक है। इनोवेशन स्कीम किसके लिए, टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट, ठीक है। रीजनल एविएशन मार्केट मतलब जैसे कोई छोटा गांव है या कोई बस्ती है, वहाँ पे ये एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। या कहीं जैसे ऑलरेडी एयरपोर्ट्स हैं लेकिन दोज आर नॉट इन यूज़, तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और क्या होगा इसमें कि जो आपका जो फेयर्स होंगे, जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो फ़्लाइट की जो फेयर्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, फेयर्स को कट डाउन कर दिया जाएगा, बहुत ही इकोनॉमिकल बैलेंस बना दिया जाएगा और बहुत ही चीप कर दिया जाएगा इसको, ताकि क्या हो, हर एक इंसान, हर एक कॉमन मैन क्या करे, ट्रैवल कर सके थ्रू फ्लाइट्स। अब उसके फ्लाइट से क्यों ट्रैवल करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो सारी हमें जो है फैसिलिटीज़ कब मिलेंगी, जब ये वाली स्कीम अप्लाई होगी। अब 2017 में ये कब इनिशिएट हुई थी, 2017 में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसके अभी तक 4 फेजेस हो चुके हैं। 4th फेज़ आपका 2019 में हुआ है, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सिविल एविएशन के अंडर आता है। और ये लॉन्च किसने की थी, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की थी। अब 4.A का जो है 4.0 का जो है, इसका एम क्या है, सीक्स टू ऑफर प्रायोरिटी रूट्स कनेक्टिंग बिलासपुर एंड अंबिकापुर एयरपोर्ट्स छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका जो मेन एम है कि ये क्या कर रहा है, बिलासपुर से अंबिकापुर, जो कि क्या है एक सॉर्ट ऑफ विलेजेस ही हैं इन छत्तीसगढ़, या स्मॉल टाउन्स कह लो, ठीक है, स्मॉल टाउन्स कह लो, रीजनल एरियाज कह लो, ठीक है। वो क्या है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में हैं, जो लाई करते हैं ये दोनों स्मॉल रीजनल एरियाज जो हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए ये इसकी क्या है, प्रायोरिटी है। ये इसका एम है कि 4.0 जो है, उड़ान 4.0 क्या करेगा, बिलासपुर और अंबिकापुर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव इसका कि ये टू क्रिएट अफोर्डेबल येट economically viable and profitable flights on regional routes so that flying becomes affordable and even in small towns, ठीक है। किसके लिए, कॉमन मैन के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कॉमन मैन के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो अफोर्डेबल करने के लिए, ठीक है, उनके जो प्राइस फेयर है वो भी कम कर दिए गए हैं। और रीजनल एरियाज़ में जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं उनको क्या बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे नहीं भी है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। अब जो है ये ऑपरेशनल है फॉर 10 ईयर्स। क्या ऑपरेशनल है, उड़ान स्कीम जो है 10 साल के लिए ऑपरेशनल है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि ये क्या है, ये की कंपोनेंट है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी।
इसके लिए यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स, आपको सिर्फ ये याद रखना है NCAP। ये किसका की कंपोनेंट है? उड़ान जो है इसका की कंपोनेंट है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का की कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, आपकी नेक्स्ट स्कीम जो है मेक इन इंडिया है। एज यू ऑल नो, मेक इन इंडिया को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं इन द टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी आपकी? 25 सितंबर 2014 में हुई थी। और मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि ये क्या करता है? फोकस ऑन 25 सेक्टर्स ये फोकस करता है, जैसे आपका IT हो गया, बायोटेक हो गया, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनमें से ये जो है ये किस पे करता है? टोटल 25 सेक्टर्स पे फोकस करता है। अब नेक्स्ट है इसमें श्रम सुविधा पोर्टल और EBIZ पोर्टल। अब श्रम सुविधा पोर्टल और EBIZ पोर्टल का काम क्या है कि मेक इन इंडिया पे जैसे आपका EBIZ पोर्टल है, ये क्या करता है आपका? ऑफर्स सिंगल विंडो एक्सेस टू 11 गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, ये क्या करता है? आपको सिंगल विंडो एक्सेस देता है टू 11 गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, आपने कोई भी स्कीम के बारे में आपने किसी भी स्कीम में पार्टिसिपेट करना है तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो? EBIZ पोर्टल के थ्रू कर सकते हो, श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हो। उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे उन स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका कि मेक इन इंडिया की वजह से क्या हो गया है कि जो आपको पता है कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते थे उसके लिए हमें परमिट चाहिए, उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए। तो उसमें जब मेक इन इंडिया की बारी आई तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसको रिलैक्सेशन भी दी गई है लोगों को। किसके लिए? परमिट्स और लाइसेंसेज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। किसके अंडर? मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर। और इसमें क्या है लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्लान्स टू क्रिएट 5 कॉरिडोर्स। गवर्नमेंट ने 5 कॉरिडोर बनाने का प्लान भी किया हुआ है। किस लिए किया हुआ है? टू ऑगमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन प्लान्ड मैनर। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को इन्हांस करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए 5 कॉरिडोर्स का प्लान इनिशिएट किया है। नेक्स्ट है आपका कि इसका जो मेक इन इंडिया का है इसकी वजह से क्या होगा? जो आपके इंडिया में इन्वेस्टमेंट डोर्स हैं वो ओपन होंगे, बाहर की इंडस्ट्रीज आएंगी, वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है टू एनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड इंसेंटिवाइज विद डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग। अब मेक इन इंडिया का मेन पर्पज़ क्या है कि जितने भी आपके स्किल्स हैं यूथ में, ठीक है, वो बाहर आएँ। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करें? आपका इनिशिएट करें, उन स्किल्स को पहचानें, उनको बढ़ावा दे, अपने इंडिया में ही चीज़ें प्रोड्यूस करें ताकि इकॉनमी भी बूस्ट हो और जो हमारी बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म हो। ठीक है, ये भी है किसमें? इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं आपकी, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है आपका। ठीक है, अमृत है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपको पता है 121 इंटरनेशनल जो भी है कंट्रीज़ जो है इसमें क्या है? ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो इसमें क्या आएगा? इंटरनेशनली जो है ये इंटरनेशनल ग्लोबल स्केल पे ये वर्क करता है। तो हम यहाँ पे क्या मेक इन इंडिया के अंडर ये भी स्कीम आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें 121 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें से इंडिया भी एक है। ठीक है, अमृत है और इसमें आपका और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो किसके अंडर आती हैं? आपकी मेक इन इंडिया के अंडर आती हैं। आपका डिजिटल इंडिया भी है। ठीक है, वो किसके अंदर आती है? आपकी मेक इन इंडिया के अंदर आती है। आपको यहाँ पे सिर्फ मैंने की पॉइंट्स बताए हैं कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसमें। बाकी PDF में तो आपको बाकी सारे डिटेल्स दी जाएंगी कि इसमें और कौन कौन सी बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारे मैंने उसमें दिया हुआ है और साथ में इसके ये जो इसके अंडर आती हैं स्कीम्स बाकी वो भी मैंने सारा मेंशन कर दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट हम बात करें स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया किसके अंडर आ रहा है? आपका मेक इन इंडिया के अंडर ही आ रहा है। स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? लॉन्च कब किया था? 17 जनवरी 2016 में किया था। किस मिनिस्ट्री? अब मेक इन इंडिया की मिनिस्ट्री क्या है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसकी भी क्या होगी? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसके ये जो है इसमें बैंक फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है लोगों को कि आओ हम आपको पैसा देंगे, आप बिजनेस करो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि आप आओ हम आपको पैसा देंगे, आप बिजनेस करो। ठीक है, ये आपको इसमें किसके अंडर मिलेगा? स्टार्टअप इंडिया के अंडर मिलेगा। और इसमें कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका फोकस किस पे होगा?
3 C's पे होगा, जो कि क्या है, कैपिटल, करेज एंड कनेक्शंस। आपके जो प्रधानमंत्री हैं, जब आपने वो सुना होगा मन की बात, ठीक है, उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया था कि 3 जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन्स ऑल्सो इंक्रीज अंडर स्टार्टअप स्कीम, ठीक है। अब जो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन है वो भी किसके अंडर इंक्रीज हुई है, स्टार्टअप स्कीम के अंडर बहुत ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट है आपका कि इसका एम क्या है, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। अब नए नए आइडियाज़ जो हमारे यूथ हैं, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि स्टार्टअप इंडिया के रिलेटेड ही इन्होंने स्कूल में वर्कशॉप्स अरेंज करवाई गई हैं, क्योंकि जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, वो क्या होते हैं, यंग माइंड्स होते हैं, ठीक है, उनको नर्चर कर रहे हैं कि वो उनका जो स्किल्स हैं वो उसको पहचानें, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ दें, जिससे क्या करें, वो स्टार्टअप्स करें, एंटरप्रेन्योरशिप वो ज़्यादा उस फील्ड में जाएं, खुद अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। ये चीज़ें इसमें आ गई। और एक और चीज़ है कि आपने सुना होगा कि बिज़नेस स्टार्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन उसको बंद करना उससे भी क्या है, उससे भी मुश्किल है। स्टार्ट करना तो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं कोई चीज़, बिजनेस हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन इसको बंद करना बहुत ही मुश्किल है। और इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि जो है एग्जिट विंडो जो होती है बिज़नेस को बंद करने की, ये पूरा एक ना मेथड होता है, ठीक है। एग्जिट विंडो कितने दिन का कर दिया गया है, 90 डेज़ का, जिसकी वजह से आपका क्या है, बिज़नेस अगर आपका नहीं चला तो आप उसको बंद कर लो, इजीली बंद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी कुछ इसने स्कीम्स जो है इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, वो मैंने आपको उसमें मेंशन कर दिया हुआ है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी, कब स्टार्ट हुआ था, किस मिनिस्ट्री के अंडर है और उसका काम क्या है। ये भी पूछ सकते हैं कि 3 C's क्या है, ठीक है, क्या क्या है आपका, कैपिटल, करेज एंड कनेक्शंस, ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका भारत नेट प्रोजेक्ट। अब भारत नेट प्रोजेक्ट जो है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया गया है। और ये क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम। अब रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम से मतलब क्या है, आपके जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्रॉडबैंड की सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। हर एक हाउस होल्ड में क्या इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा आपका, इसमें ग्राम पंचायत जो भी हैं वो कवर होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या मेंशन किया है कि इम्प्लीमेंट इसे किसने किया है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला, जो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है इसे। BSNL कर रहा है आपका, रेलटेल कर रहा है एंड पावर ग्रिड कर रहा है, ठीक है। कौन कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, BSNL, रेलटेल एंड आपका पावर ग्रिड। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने। और इसका जो फंड, जो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है आपका, इसकी फंडिंग कर रहा है आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट किसने किया है और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात की जाएगी कि इसने कितने लाख ग्राम पंचायत को कवर करना है, 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कवर करेगा फॉर द प्रोविजन ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, एक्सेस सर्विसेज। अब इसमें बात की जाए तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, गवर्नेंस कवर हो रही है आपकी, हेल्थ केयर कवर हो रहा है, कॉमर्स कवर हो रहा है, एजुकेशन कवर हो रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस सर्विसेज। पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस सर्विसेज जैसे आपका ये है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स जो वो सब किसके थ्रू एक्सेस कर पाएगी, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर ही वो कवर हो जाएगा। अब बात करें इसकी इक्विपमेंट्स की, तो इक्विपमेंट्स ये आपको इसमें नहीं पूछा जा सकता, आपको इसमें पूछा जा सकता है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं, वो किसने डिज़ाइन या मैन्युफैक्चर किए हैं। इसमें भी पूछ सकता है आपको कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट के इक्विपमेंट्स हैं, ये कैरी ओवर करने के लिए चीज़ें, वो कौन मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन कर रहा है, तो वो किसके अंडर हो रहा है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर हो रहा है कि इसके इक्विपमेंट्स कौन डिज़ाइन करेगा, आपका इंडिया में ही बनेंगे, ठीक है। डिज़ाइन भी और मैन्युफैक्चर भी कहाँ होंगे, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आपकी जो नेक्स्ट स्कीम्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका आर्य प्रोजेक्ट। आर्य प्रोजेक्ट क्या है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। अब आपको इससे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं।
जो आर्या प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हमारे जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ठीक है, इसके लिए क्या इसमें मैंने लिखा हुआ है, टू अट्रैक्ट यूथ ऑफ कंट्री टुवर्ड्स एग्रीकल्चर बीइंग रन थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र एंड फार्मर फेस्ट प्रोग्राम। अब इसके लिए कौन कौन से उन्होंने ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है उन्होंने ओपन किए हुए हैं, और फार्मर फेस्ट प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। किस लिए, ताकि वो यूथ को क्या करें, अपनी तरफ जो एग्रीकल्चर की तरफ है, एग्रीकल्चर की तरफ उनको प्रोत्साहित करें। ठीक है, उनको क्या करें, उनको नॉलेज दे, ताकि जो यूथ हैं वो किस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इंटरेस्ट दिखाएं। स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप्स फॉर यूथ आर प्रोवाइडेड एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन के टाइम पे ही उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप्स में समझाने वाला तो कुछ है नहीं, कि उनकी जो भी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज़, उनको क्या किया जाता है, इंटर्नशिप कराई जाती है उसी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ सीड एंड प्लांट प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, वेटनरी, फार्म मशीनरी, पोल्ट्री, फिश प्रोडक्शन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड बायोप्लास्टिक। इन सब के क्या किया जाता है, स्टार्टअप्स दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो यूथ है वो इन सब चीज़ों को क्या कर सके, इस पर बिजनेस कर सके, या जो भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, अपना जो स्किल्स हैं वो अकॉर्डिंगली चूज़ करे कि उसने किस वाले फील्ड में जाना है और क्या चीज़ करना है। अब नेक्स्ट है कि ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, ICAR ये इम्प्लीमेंट करता है। और ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे अंत्योदय योजना स्कीम। अब ये फूड सिक्योरिटी स्कीम है आपकी, ये जो रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में ये क्या किया, इनिशिएट किया गया है इसको। इसके अंदर जो है BPL फैमिलीज़ को क्या राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये लॉन्च कब हुई थी, 2000 में। आपने ये देखा भी होगा, जो राशन डिपोज हैं वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो BPL हैं उनको क्या दिया, राशन प्रोवाइड किया जाता है। अब 25 kgs ऑफ फूड ग्रेन इज़ प्रोवाइडेड टू देम, और पर kg उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 रुपीज़। 2 रुपीज़ किसके लिए, वीट के लिए, एंड 3 रुपीज़ फॉर राइस। ठीक है, किसके लिए, BPL फैमिलीज़ के लिए होती है ये। ठीक है, और ये किसके लिए, हम इसको क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये एक्सपैंड किया है फर्दर इन द ईयर 2003, और ये 50 लाख के करीब इसने BPL फैमिलीज़ को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका स्टैंड अप इंडिया पे। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की थी, और इसमें क्या है कि अगेन जो है फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है बैंक लोन्स को बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। इसमें लेकिन स्पेशल बात क्या है कि ये किसको प्रोवाइड कर रहा है, टू एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोअर या विमेन बोरोअर को पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। अब ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होता है, कोई भी पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई है, बिल्कुल बैरन लैंड है, ठीक है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं हम ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग से काम करना है, नया बिजनेस ओपन करना है। और नेक्स्ट टर्म इसके लिए एक और यूज़ की जाती है, ब्राउन फील्ड एंटरप्राइज। ठीक है, ये आ गया ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ये आ गया ब्राउन फील्ड एंटरप्राइज। और इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है ऑन द एग्जिस्टिंग, मॉडिफिकेशन ऑन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री या जो भी पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे ऑलरेडी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी या कोई भी इंडस्ट्री होगी, उसमें मॉडिफिकेशन करके जो आप काम करोगे, उस पर लोन लोगे, ठीक है, उस पर काम करोगे, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड एंटरप्राइज, जो मॉडिफाइबल है, जिसको हम मॉडिफाई करेंगे। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जो हम नया कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे उसको ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज कहेंगे। ठीक है, ये आपका ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लास्ट जो आज की है, नेक्स्ट वन इज़ आपका PM उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, अब उज्ज्वला स्कीम क्या है, ये LPG सिलेंडर से रिलेटेड है। मैंने आपको जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये स्कीम्स जो हैं, उज्ज्वला स्कीम ये किसके अंडर आती हैं, आपका ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है, किसके लिए, SDGs को एकम्प्लिश करने में। ठीक है, अब बात करें उसमें जो एक गोल था क्लीन एनर्जी, क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी वाला, उसी के अंडर आता है उज्ज्वला स्कीम। अब बात करें उज्ज्वला स्कीम की, तो ये कब लॉन्च हुई है, आपकी मई 2016 में लॉन्च हुई है।
किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आपके। ठीक है, अब इसमें जो इसके फीचर्स क्या है कि 5 करोड़ LPG कनेक्शंस जो होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे टू BPL फैमिलीज। ठीक है, BPL फैमिलीज को प्रोवाइड किए जाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ 1600 पर कनेक्शन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब 1600 रुपये उनको कितने दिए जाएंगे? हर महीने, जो हर साल 3 साल तक दिए जाएंगे हर एक कनेक्शन के लिए। वो 1600 किस लिए दिए जाएंगे? सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी कि जो सिक्योरिटी फीस हम सिलेंडर को फिट करवाते टाइम या रेगुलेटर जब लेते हैं वो करवाते टाइम, ठीक है, बुकलेट के, सेफ्टी होज के या और भी जो फिटिंग चार्जेस हैं वो पे करने के लिए 1600 इसको क्या दिया जाता है? इस स्कीम के अंडर क्या प्रोवाइड की जाती है? सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसकी एक और चीज़ है कि ये वीमेंस को कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, एंश्योरिंग वीमेंस एम्पावरमेंट स्पेशली इन रूरल इंडिया। कहाँ पे? स्पेशली इन रूरल इंडिया। द कनेक्शन विल बी इशूड इन द नेम ऑफ वीमेन ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, जो कनेक्शंस होंगे वो किसके नाम पे इशू किए जाएंगे? जो घर की लेडी होगी उसके नाम पे इशू किए जाएंगे, जिससे क्या होगा? वीमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट आपका जो स्कीम्स थी। ठीक है, आज हमने 10 स्कीम डिस्कस किए हैं। इन टोटल हम 50 जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक और बात जो बताने वाली है कि हम पढ़ रहे थे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब इन स्कीम्स में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी आएंगी। ठीक है, वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ें याद रखनी है कि जो स्कीम है इसका पर्पस क्या है। ठीक है, और बेनिफिशरीज जो भी हैं मैंने आपको वो पूरा डिटेल में बता दिया हुआ है, आप खाली उसको थॉरली रीड कर लेना। PDF जब भी आपको मिल जाएगी, जब भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें क्या है, आपको लॉन्च डेट याद रखनी है, कौन सी मिनिस्ट्री वो याद रखनी है, और जो की फैक्ट्स हैं कि 5 करोड़ LPG कनेक्शन या वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करने के लिए ये वाली स्कीम PM सबसे पहले पूछेंगे उज्ज्वला स्कीम है क्या। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है कि उज्ज्वला स्कीम है क्या और कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है और कितने साल के लिए प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।